Hello everyone, welcome back to our YouTube channel English with Suman. Guys, we were learning नेक्स्ट एजुकेशन कैरिकुलम सिलेबस। नेक्स्ट एजुकेशन कैरिकुलम सिलेबस चल रहा था अपना, जिसमें से क्लास 5 के चैप्टर चल रहे थे। लेकिन आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है नेक्स्ट एजुकेशन कैरिकुलम के क्लास 4 का, क्लास 4 चैप्टर नंबर 7। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 7? चैप्टर नंबर 7 पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। आज का जो वीडियो है इसमें हम नेक्स्ट एजुकेशन कैरिकुलम का जो सिलेबस है उसका जो चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ए पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव इज ए वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ए वर्ब। सबसे पहले तो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो है वो बना किससे है? तो ये वर्ब से ही बना है, यानी अपने जो एक्शन वर्ड से, जिससे क्या है हमें एक्शन के होने का पता चलता है, यानी जो वर्ब है उसी से क्या है फॉर्मेशन होता है किसका? पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का। और ऑलमोस्ट अगर इनको देखा जाए तो ये क्या है, ईडी या फिर ईएन पे एंड होते हैं, है ना। ईडी या फिर ईएन पे क्या है, एंड होते हैं। जैसे कि ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ब्रोकन क्या है? ब्रोकन जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन जब ये किसी फीलिंग को, है ना, किसी थॉट को एक्सप्रेस करता है तो उस टाइम क्या है, जब किसी क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है तो उस टाइम ये किसका काम करता है? उस टाइम ये काम करता है एडजेक्टिव का। और क्योंकि ये पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। क्या कहा जाता है? पास्ट पार्टिसिपल adjective. So what is the definition of past participle adjective? A past participle adjective is a word derived from a verb typically ending in ed or en used to describe a noun or pronoun functioning as an adjective. यानी past participle adjective एक ऐसा शब्द है जो क्या है, किससे फॉर्म होता है? वर्ब से। किससे बनता है? वर्ब से बनता है, जो क्या है लगभग ईडी या ईएन पे ख़त्म होता है और जो डिस्क्राइब करता है किसको? नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। कैसे? एडजेक्टिव की तरह। यानी ये क्या बताता है? ये फीलिंग्स, कंडीशंस वहाँ पे हमें बताता है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं फॉर्मेशन की, पास्ट पार्टिसिपल आर फॉर्म फ्रॉम वर्ब्स एंड कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। यानी पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स जो होते हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? ये बनते हैं वर्ब से। ठीक है, और जब ये किसी फीलिंग को, किसी क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं तब ये वहाँ पे किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का काम करते हैं। अब बात करते हैं कि जो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स हैं इनका फंक्शन क्या है, क्या विशेषता है, हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस के अंदर पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है? तो इसका फंक्शन क्या है? पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड एज एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द स्टेट और कंडीशन ऑफ नाउन। यानी नाउन और प्रोनाउन को जब ये मॉडिफाई करें, जब उनको डिस्क्राइब करें, यानी जब क्वालिटी बताएं, फीलिंग्स बताएं, तब ये किसका काम कर रहे होते हैं? एडजेक्टिव का काम कर रहे होते हैं। और क्योंकि V3 के साथ आते हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। ये कॉमनली किस पे एंड होते हैं, यानी ये ख़त्म किस पे होते हैं? इनके लास्ट में क्या लगा हुआ होता है? ईडी या फिर ईएन लगा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हो तो मेघा इज़ इंटरेस्टेड इन मैजिक। मेघा इज़ इंटरेस्टेड इन मैजिक। एग्जाम्पल की हमने बात की, एग्जाम्पल क्या था अपना? मेघा इज़ इंटरेस्टेड इन मैजिक। इसमें हमने क्या बताया? मेघा के बारे में बताया। मेघा क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यानी नाउन है। और नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? कौन डिस्क्राइब कर रहा है? एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है कि उसकी जो रुचि है वो किस में है? मैजिक के अंदर में उसकी जो रुचि है उसको एक्सप्रेस कर रहा है। और ये क्या है, किस पे एंड हो रहा है? ईडी पे। इंटरेस्टेड ईडी पे एंड हो रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, और प्लस में क्या है, हमें ये डिस्क्रिप्शन मिल रहा है किसके बारे में? मेघा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये क्योंकि मेघा का जो इंटरेस्ट है वो किस में है? मैजिक में है। ये सेंटेंस क्या है? डिस्क्राइबिंग सेंटेंस है मेघा के बारे में, और इसलिए यहाँ पे जो इंटरेस्टेड वर्ड है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव को। किसको इंडिकेट कर रहा है? पास्ट पार्टिसिपल
एडजेक्टिव। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे कि द पेंटेड रूम लुक्ड ब्राइट, द पेंटेड रूम लुक्ड ब्राइट। अब यहाँ पे क्या है, पेंटेड जो रूम को डिस्क्राइब कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, रूम को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जिनके एंड में ईडी या ईएन या फिर डी टी लगा हुआ होता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहा जाता है। वंस अगेन आई विल रिपीट द टॉपिक, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। अपना टॉपिक क्या है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अपना टॉपिक क्या है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड एज एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब द स्टेट और कंडीशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, जिसको क्या करते हैं, वो मॉडिफाई करते हैं। दे टेक द एंडिंग ई एन, ई डी, डी, टी और एन, यानी इनके एंड में, अंत में क्या लगा हुआ मिलेगा आपको, ई एन लगा हुआ मिलेगा, ई डी या फिर डी, टी या फिर एन लगा हुआ, और कुछ क्या होते हैं कंप्लीटली चेंज भी होते हैं, जो हमें क्या है सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और क्योंकि इनका यूज़ क्या है, एडजेक्टिव की तरह होता है, वैसे तो ये फॉर्म किसकी होती हैं, वर्ब की फॉर्म होती हैं, लेकिन इनको क्या है हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, मॉडिफाई कर रहे होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहा जाता है। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं कि कोई कैसे फील कर रहा है, यानी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो होते हैं वो हमेशा तो नहीं बोल सकते, लेकिन जनरली क्या है, ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं, यानी नाउन से पहले आते हैं। अब बात करते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहा जाता है, सहभागी विशेषण। क्या कहा जाता है, सहभागी विशेषण। तो सहभागी शब्द कौन सा होता है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब होता है एक मौखिक या फिर क्रिया पर आधारित शब्द। क्या मतलब होता है, एक मौखिक या फिर क्रिया पर आधारित शब्द जो किसी स्थिति को व्यक्त करता है, जो क्या करता है, किसी स्थिति को व्यक्त करता है, और इनके अंत में क्या लगा हुआ होता है, ई डी, ई एन, डी, टी, एन या फिर एन ई भी लगा हुआ होता है, और इनको क्या कहा जाता है, सहभागी या फिर कृदंत विशेषण। क्या कहा जाता है, सहभागी या फिर कृदंत विशेषण। किसको, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव को। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव को क्या कहा जाता है हिंदी में, सहभागी या फिर कृदंत विशेषण कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव जो है इसमें या और जो अपना पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, डिफरेंट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंट क्या मिलेगा आपको, विशेषण और कृदंत विशेषण की बात करें, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में ये अंतर है, जो विशेषण है वो क्या करता है, डायरेक्टली डिस्क्राइब करता है, उसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, और जबकि जो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है इसमें क्या है, जो एडजेक्टिव का फॉर्मेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, वर्ब से हो रहा है। किससे हो रहा है, वर्ब से हो रहा है, और काम ये भी क्या करता है, फीलिंग्स को, थॉट्स को बाहर निकालता है, यानी ये भी क्या करता है, ये भी डिस्क्राइब ही करता है, मॉडिफाई करता है, किसको, नाउन और प्रोनाउन को। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, सहभागी या कृदंत विशेषण कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है, सहभागी या कृदंत विशेषण। क्यों, क्योंकि ये क्रिया से बना हुआ होता है। ठीक है, आई होप आपको पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हिंदी अब आपको पता चल गया होगा पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या है। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जिनका फॉर्मेशन वर्ब से होता है, जो एंड होते हैं ई एन, ई डी, डी, टी और एन के ऊपर, जिनका काम क्या होता है, डिस्क्राइब करना, कोई कैसा फील कर रहा है, फीलिंग्स को बताना, मॉडिफाई करना, है ना। तो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स का यूज़ होता है। ये फीलिंग्स भी बताते हैं, और जनरली ये क्या है, नाउन से पहले आते हैं। जनरली ये क्या है, नाउन से पहले आते हैं, और एंड किस पे होते हैं, ई एन, ई डी, डी, टी और
एंड आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा क्लास 4th का ही, चैप्टर नंबर 8। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।